म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही मची हुई है। बैंकॉक में विशालकाय इमारत धड़ाम से गिर गई है। भूकंप के झटकों से म्यांमार दहल गया है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा भी मंडराने लगा है। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लगा। 7.7 रिक्टर स्केल पर ये तीव्रता थी और तस्वीरें आप देखिए कैसे अफरा-तफरी मच गई, लोग कैसे भागते हुए नजर आए। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज कहां-कहां भूकंप आया है, किन किन देशों में तबाही मची है। आज दोपहर आए भूकंप से 4 देश प्रभावित हुए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित म्यांमार हुआ है। एपी सेंटर म्यांमार में था। इसके बाद थाईलैंड की बारी है, यहाँ पर भी एपी सेंटर था, यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा चीन और बांग्लादेश में भी भूकंप से झटके महसूस किए गए। और पुण्य साहू थाईलैंड के भूकंप प्रभावित क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ संजीव चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे। थाईलैंड के प्रभावित क्षेत्र से ये लोग मौजूद थे। मैं पुण्य साहू आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। बताइए मुझे 6 सेकंड और जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो डरावनी है। मतलब हमने हिंदुस्तान में जब ये आया था भूकंप 2013 के में, शायद जो मैं ईयर अगर सही रिकॉल कर रही हूँ, तो भुज जैसे ही तबाह हो गया था। और आज वैसी तस्वीरें हमें यहाँ म्यांमार से देखने को मिल रही हैं। जी, यहाँ पे भी बहुत सारी नुकसान हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंग गिरे हुए, डैमेज हुआ है, घर में क्रैक आए हुए हैं। और बिल्डिंग वाले तो अभी तक हम लोग अलाउ भी नहीं कर रहे हैं कि आप अंदर जा सको। बाहर से ही कर रहे हैं कि आप अपेक्षा करें, प्रशासन की द्वारा बताया जाएगा कि कब आपको अंदर जाना है। आप ये देख सकते हैं बिल्डिंग के नज़ारे सब। यहाँ पे सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कुछ आएगा तो हम लोग अंदर जा सकते हैं। रास्ते में भी भरा हुआ है ट्रैफिक, गाड़ी को भी रोक दिया गया हुआ है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन अभी भी खराब है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। बिल्कुल। और मैं अब संजीव जी का भी रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, 2001 वो साल था जब गुजरात के भुज में इसी तरीके की तबाही मची थी। आप यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले क्या दिमाग में आया और आप कहाँ पर मौजूद थे? क्या आप इमारत से बाहर भागने लगे या सड़क पर थे? कहाँ थे आप उस समय? देखिए, ये तो मतलब हमें तो भूकंप का थोड़ा सा अनुभव है, क्योंकि हम इंडिया बिहार के हैं, तो वहाँ पे भूकंप जोनी है। लेकिन ये जो अभी आया था, ये हम भी अभी तक दहशत में, हमको अभी लग रहा है कि मेरा शरीर अभी जो है कांप रहा है। लेकिन हम जो है उस समय, आज मेरा डे ऑफ था संजोग से, और हम अपने बिल्डिंग के सामने में कॉफी शॉप में थे बैठे हुए। एक्चुअली जल्दी भूकंप होता है तो जल्दी 5-10 सेकेंड में झटके के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लंबे समय तक हुआ, लगभग 20-25 सेकंड तक तो हम कॉफी शॉप के अंदर में ही थे। तो हमको डिजीनेस हुआ, हमें चक्कर आ रहा था। तो मुझे लगता है कि आज हम ब्रेकफास्ट नहीं लिए तो हो सकता है चक्कर आ रहा था। फिर देखिए सामने वाले को भी चक्कर आने लगा और फिर लोग जो है खड़ा होके भागने लगे इधर उधर। और जब बाहर आए तो फिर पता चला कि ये भूकंप है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दहशत की बात थी कि लोगों को पता नहीं चला, यहाँ पे लोगों को अनुभव ही नहीं है कि भूकंप क्या होता है। तो अब हम आपको अभी दिखाते हैं कि देखिए क्या था माहौल। जब हम थे तो हम वहाँ पे, वो जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसी के नीचे में हम थे। और ये आप देखिए टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये मेरे अपार्टमेंट के सामने की बिल्डिंग देखिए, जो टूटा हुआ नजर आ रहा है। स्विमिंग पूल है वो नीचे आ गया। और ये ठीक मेरे अपार्टमेंट के बगल में आप देखेंगे ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ये नई न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो जल्दी से सबको बोला है कि आप यहाँ पूरा खाली कर दो। और इलेक्ट्रिसिटी तुरंत बंद हो गया। फिर उसके बाद लोगों को पता नहीं चला था। लेकिन संजीव जी, ये तो 6 सेकंड के अंदर इस तरीके से दहल गया म्यांमार, और जिसको कहा जाए कि सब तरफ तबाही दिखने लगी। लेकिन ये आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। क्या यहाँ पर आफ्टर शॉक्स अभी भी महसूस किए जा रहे? कितनी बार इस तरीके